क्या होता है का स्टोर प्रोसीजर होता है और डीएमएल स्टेटमेंट पे कॉल किया जाता है। एक बार ट्रिगर क्रिएट होगा, मल्टीपल टाइम ट्रिगर को आप ऑल्टर कर सकते हो। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, ऑन किस टेबल के ऊपर ट्रिगर लगा रहे हो, ठीक है, प्लस एज बिगिन के अंदर क्या कंडीशन दे रही। क्लियर है यहां तक? देखो डीएमएल खाली बस इंसर्ट अपडेट डिलीट, क्रिएट पे काम नहीं करता है। डीडीएल है ना, फिर वो स्ट्रक्चर बनेगा ना, स्ट्रक्चर थोड़ी बनाएगा, ये डीएमएल पे चलेगा हमारे पास। हाँ, आता हूँ, अभी आता हूँ। तो हमने क्या किया, टेबल बनाया, देखो क्रिएट टेबल, तो दे देते हैं एक्स वाई जेड, आईडी इंटीजर टाइप की, नेम, यानी कि ट्रिगर को आपके टेबल के स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम कोई रिकॉर्ड फिल कर देते हैं, जैसे यहाँ पे करा हमने इंसर्ट इनटू अंडरस्कोर एक्स वाई जेड, यहाँ दिया हमने वैल्यूज, और यहाँ दे दिया आईडी वन, नेम डाल दिया सुमित, एज दे दिया लेस, वन रो अफेक्टेड हो गया। टेबल को हमने व्यू करा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अंडरस्कोर एक्स वाई जेड, अब हमने यहाँ पे दिया सिंपल दिस। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब ये टेबल चल रहा है, ठीक है, अगर मेरे इस टेबल के अंदर सेट कर दिया कि जिसकी एज 30 साल से ज्यादा है वो इसमें फिल ना कर सके। क्लियर यहाँ तक? ये काम मैं बिना ट्रिगर के भी कर सकता हूँ। मैंने प्रोसीजर बनाया, उसमें कंडीशन सेट कर दी कि इफ एज अगर मेरे पास 30 प्लस है तो इंसर्ट कमांड काम ना करे, एल्स काम करना स्टार्ट करें। बट उस केस में क्या होगा, प्रोसीजर मुझे हर बार कॉल करना पड़ेगा। मैं जितनी बार मैं इंसर्ट करूंगा उतनी बार मुझे वो फंक्शन या प्रोसीजर मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और वही फंडामेंटल अगर मैं ट्रिगर में डाल दूंगा, क्लियर, तो ट्रिगर क्या कहेगा, आपको रन करने की जरूरत नहीं है, ये फंडामेंटल बैकग्राउंड में अपने आप एग्जीक्यूट कर जाए। क्लियर? देखो अभी जैसे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है हमारे पास, एक रिकॉर्ड और फिल करा हमने, वन रो अफेक्टेड। अब हम क्या कॉल करते हैं इसके अंदर, मैजिक टेबल। दो मैजिक टेबल मिलेंगे, इंसर्ट और डिलीट। अब जितनी भी मैजिक टेबल होती है देखो उनका नाम क्या होता है, सिलेक्ट एस्ट्रिक इंसर्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यानी कि मैजिक टेबल काम तो करेगी बट बिना ट्रिगर के काम नहीं करेगी। क्लियर है यहाँ तक? बिना उसके काम नहीं करेगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर हमें इन ट्रिगर पे काम करना है, यानी कि मैजिक टेबल पे काम करना है, तो इसको ट्रिगर के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दिया क्रिएट ट्रिगर। ठीक है, आप मैजिक ट्रिगर बनाओ, मैजिक टेबल बनाओ इसकी, या कुछ भी बनाओ, बिना टेबल स्ट्रक्चर के ये काम नहीं करेंगे। टेबल स्ट्रक्चर होना मैंडेटरी है। ऑन किस टेबल के ऊपर आप इसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? ऑन एक्स वाई जेड टेबल के ऊपर इसको मैं लगाने जा रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? अब ये लगा रहा हूं तो यस सर। क्या चाहिए भाई, आफ्टर और बिफोर, भाई कब काम करे। क्लियर, या तो आफ्टर काम करेगा या बिफोर, या तो पहले या तो बाद में। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया,
यानी कि आफ्टर अपडेट, अगर मेरा किसी भी टाइप का डाटा अपडेट होता है, बट तभी होगा जब डाटा होगा मेरे पास, तो क्या करे, एज, एक दे दिया ये और एक दे दिया, क्लियर। एक चीज और डालना, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, तो उसका नाम दे देता हूं मैं TRG1। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर। हमने दे दिया क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, ऑन दिस आफ्टर अपडेट, अगर होता है तो दिस प्रोसीजर को ये कॉल करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब अब हमने क्या किया, आफ्टर अपडेट कब होगा, इंसर्ट में होगा, अपडेट में होगा, डिलीट में होगा। इंसर्ट में तो भाई 4 हो गया, तो इंसर्ट तो बाद में होता है भाई, जो जिसमें डाटा पहले से फिल है वही तो आफ्टर चलेगा। आफ्टर में क्या आ गया, अपडेट। क्लियर। अपडेट, अब मैं नॉर्मल स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, देख हमारे पास टेबल है, जैसे सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ दिया अपडेट टेबल का नाम, सेट, कौन सा कॉलम अपडेट करना है, लाइक नेम इक्वल्स टू, और वेयर आईडी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे से रन करता हूँ तो आता वन रो अफेक्टेड, कौन सा क्या था, न्यू क्या था, दोनों ऑप्शन आ गए। क्लियर है यहाँ तक। भाई पुराना डाटा तो ये है, पहले क्या कॉल हुई है, ट्रिगर, देखो पहले कॉल हुई ट्रिगर, फिर डाटाबेस में अपडेट मारा इसने, अपडेट मारने के बाद जो भी डाटा था पुराना डाटा था, ठीक है। कह रहे यहाँ तक समझ आ गया, सब बोल सकते हैं। क्लियर। अब चेक करता हूँ एक बार, डिलीट को भी लिख के, भाई मैंने दोनों स्टेटमेंट तो लिख रखी है, डिलीट फ्रॉम टेबल का आईडी इक्वल्स टू 1, काम नहीं करा। कह रहे हैं यहाँ तक, यानी कि जब डाटा अपडेट होगा तभी ये फंडामेंटल कॉल होगा, अगर मैं लिखता हूँ फॉर इंसर्ट तो इंसर्ट पे काम करेगा। कह रहे हैं यहाँ तक, समझ आ गया। इंसर्ट का अलग बनेगा, अपडेट का अलग बनेगा, डिलीट का प्रोसीजर और डिलीट का ट्रिगर अलग बनेगा। क्लियर है यहाँ तक क्लियर, या कुछ पूछना है इसमें, ये तो हुआ हमारा मैजिक टेबल की बात। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें जरूरी नहीं है कि मैं ये स्टेटमेंट लिखूं, हम इसके अंदर अपनी किसी भी टाइप की स्टेटमेंट को कॉल करा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे। देखो मैजिक टेबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि अपडेट है तो ये ऑटो में अपने आप काम करना स्टार्ट करते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब मान लो मुझे यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, मुझे सिंपली कोई मैसेज देना है खाली, तो हमने क्या किया, देखो जैसे क्रिएट, मैंने यहाँ पे बनाया ट्रिगर, ट्रिगर का नाम TR3 ऑन XYZ, उसके बाद दे दिया हमने एज बिगिन और एंड। क्लियर है यहाँ तक। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, क्लियर, कि मुझे क्या करना है, या सिंपली बिना उसके काम होगा या नहीं होगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक। अब मान लो ट्रिगर आपने बना ले, अब आप चाहते हो ट्रिगर बनने के बाद चाहे मुझे कोई मैसेज डिस्प्ले करना हो या कोई कमांड कॉल करनी हो, दोनों चीजें मैं कॉल करा
सकता हूँ। या फिर किसी वेरिएबल को लेके आप फंडामेंटल बनाना चाहते हो तो वेरिएबल को लेके भी आप इसमें फंडामेंटल अपना क्रिएट कर सकते हो। जैसे अब हमारे पास ये टेबल है, हमने इसके अंदर कर दिया भाई ट्रिगर तो कॉल हो मेरे पास, ठीक है। बट अगर मेरे पास एज 30 से ज्यादा हो जाती है तो क्या करें, एक मैसेज डिस्प्ले कर, एज इज ग्रेटर देन 30 या फिर लेस देन इज 30। अगर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाते हैं तो हम इसके अंदर इंसर्ट कमांड या अपडेट कमांड को रोक भी सकते हैं। क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल दिया क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। क्लियर। क्या करें, इंसर्ट करें। बट इंसर्ट करने के लिए या तो मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पास कर दूं तो इंसर्ट कर देगा। तो हमने क्या किया, एक बना दिया डिक्लेयर एट द रेट, या दे देते हैं एज दे देते हैं। क्लियर। अगर इसको कोई वैल्यू मुझे देनी है तो हमने पहले देखा था सेट एट द रेट एज, तो मैं कोई भी वैल्यू देना चाहूँ ऐसे वैल्यू दे सकता हूँ। क्लियर। अगर आपको चेक करना हो कि रिसेंटली इंसर्ट कमांड के अंदर एज में मैंने क्या वैल्यू डालने जा रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक, वो वैल्यू क्या हो जाए, मेरे इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। तो उसके लिए हमने क्या कमांड दी, यस सर। समझ आ गया स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है इसका। क्लियर। भाई जो भी रिसेंटली रिकॉर्ड आप इंसर्ट करने जा रहे हो और उस एज कॉलम में जो भी डाटा आप फिल करोगे वो क्या हो, इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाए। क्लियर है यहां तक। अगर वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, क्लियर, इफ एट द रेट एज, इफ एट द रेट एज। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर है यहां तक। और इसमें दे दिया, क्लियर। साथ में अगर मैंने यहाँ दे भी दिया एल्स। क्लियर है यहाँ तक। अभी भी चाहे कम हो या ज्यादा हो, मैं सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, रिकॉर्ड तो फिल होगा ही होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, पूरा ट्रिगर हमने क्रिएट करा, इतना क्लियर। अब सिंपल क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ दिया हमने अच्छा आईडी नेम एज, तो आईडी डाल दी हमने 3, नेम डाल दिया, देखो ट्रिगर पहले कॉल हो गया, फिर आपका डाटा टेबल में चला गया। अगर यहाँ कर दिया हमने, अगर टेबल में आप चेक करते हो सिलेक्ट, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर, या कुछ पूछना। यही तो है मैजिकल टेबल इसकी।
रिसेंटली डाटा ऐड हुआ है उसके बेस पे या ऐड होने जा रहा है, भाई उसके बेस पे मैं पहले ही चेकिंग करा सकता हूँ ट्रिगर में, जो प्रोसीजर या किसी फंडामेंटल में पॉसिबल नहीं था। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि यहाँ पे ऑटोमेटिक, अब जैसे मान लो अपडेट पे भी दोबारा से स्टेटमेंट चला, तो ये देखो ट्रिगर अपने आप कॉलिंग होती रहेगी इसके अंदर, आपको कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। इतना क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब इंसर्ट कर दिया, इसने तो यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया मेरे पास। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मेरी कंडीशन मैच नहीं हो, रिकॉर्ड इंसर्ट ना करे। क्लियर है यहाँ तक? तो या तो मैं मैसेज दे लूँ, या मैसेज के साथ में अगर आप देना चाहते हो, अब हम यहाँ पे दे देते हैं कि अगर मैं चलाता हूँ इसको तो क्या करे, अगर मेरे पास 60 से ज्यादा होता है तो क्या करे, रोल बैक। क्या रोल बैक करे? ट्रांजेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ट्रांजेक्शन को क्या करे, रोल बैक करे। क्लियर है यहाँ तक? स्टॉप कर देना। आप एटीएम मशीन पे जाते हो, अगर मान लो आपको कैश विड्रॉल करना है बट गलती से आपने मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया, या तो मिनी स्टेटमेंट निकालो, नहीं निकालना चाहते कैंसिल द ट्रांजेक्शन, तो आपकी ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देगा, कैंसिल कर देगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आएगा। तो फर्स्ट टाइम हमने कर दिया ऑल्ट क्रिएट, सेकेंड टाइम ऑल्टर। अब हमने क्या दिया, अब रोल बैक तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कह रहा रोल बैक अगर आप दे रहे हो तो वापस आ जाए, नहीं तो क्या कर, यानी कि अब मैं यहाँ पे इंसर्ट लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इंसर्ट तो बाय डिफॉल्ट हो रहा ही है। तो हमने क्या किया, इसको दिया, या फिर यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज एक और रुको, इसकी जगह दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो फिर गया 16 वन रो अफेक्टेड, और रिकॉर्ड इज सेव लिख के आ गया, अब डाल दिया। क्लियर? ट्रांजेक्शन क्या हो गई मेरी, रोल बैक हो गई। अब ये इसको इंसर्ट नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? कई बार आपको कमिट लिख के आता है, भाई कमिट का मतलब क्या है, सक्सेसफुल हो गया। क्लियर? तो मैं कमिट लिखूं, यानी कि यहाँ पे मैं कमिट लिखूं या ना लिखूं, मेरा फंडामेंटल कमिट में ही चलेगा ये। क्लियर है यहाँ तक? ट्रिगर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्या होगा ट्रिगर के अंदर, बस ट्रिगर क्या करेगा, उसकी रिस्ट्रिक्शन या उसके डाटा को होल्ड कर देगा, बस और कुछ। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है इसमें बताओ। तो अब इसके अंदर आप चाहे ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दो, या फिर अगर आप कोई स्टेटमेंट कॉल करना चाहते हो, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, अगर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा तो मैंने डाल दिया एज टू एज। क्लियर? जो भी मैंने एक अगर वो खाली होते थे ना, टेबल में चेक कर लो, रिकॉर्ड कॉल करते, मैसेज आ गया और डाटा को साथ में डिस्प्ले। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? क्लियर? तो ट्रिगर को टेबल पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्लियर? सेम, कोई रिकॉर्ड आप डिलीट कर रहे हो, उसके लिए कोई सिंपल मैसेज या किसी भी टाइप की आप कोई कंडीशन बनाना चाहते हो, डिलीट में कोई कंडीशन तो बनती नहीं है, बट अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ दे दो क्रिएट,
ठीक है। अगर डिलीट मेरे पास होता है, या तो कोई वेरिएबल लेना चाहते हो, उसको चेक करना चाहते हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी सही लगे आप बना लेना, या फिर खाली मैसेज चाहिए तो रिकॉर्ड इज डिलीट, रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। क्या कुछ पूछना है इसमें? इतना क्लियर? अब जैसे मान लो इसके अंदर आपने बहुत सारी ट्रिगर बना दी। अब यहाँ तो कंडीशन मैंने सेट कर दी कि भाई अब रिकॉर्ड तो एंटर होगा ही नहीं। और कई बार क्या होता है, डाटा मेंटेनेंस पे चल रहा होता है, कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमें फिल करने होते हैं। या मान लो करंट डेट का डाटा अपडेट नहीं हो पाया, तो क्या होगा भाई, बैक डेट में डाटा फिल होगा। तो बैक ये क्या करेगा, बैक डेट के अंदर भी डाटा फिल नहीं करने देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो उस केस में दो ऑप्शन है, या तो मैं ट्रिगर को डिलीट करूं भाई, तभी मैं डाटा उसके अंदर फिल कर सकता हूं, या फिर ट्रिगर की कंडीशन को चेंज करूं, तब डाटा आप उसमें फिल करा सकते हो। या फिर तीसरा ऑप्शन आप इसमें क्या करो, एनेबल एंड डिसेबल, ये थोड़ी देर के लिए ट्रिगर को स्टॉप कर दो। जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उस ट्रिगर को दोबारा से कंटिन्यू कर दो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? अभी मुझे यहाँ पे इस रिकॉर्ड को फिल करना ही करना है, बट ये रिकॉर्ड फिल मेरा नहीं हो रहा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस रिकॉर्ड को फिल करने के लिए अब मेरे पास है एनेबल और डिसेबल। तो यहाँ लिखो डिसेबल ट्रिगर। ट्रिगर का नाम क्या है हमारे पास? ट्रिगर का नाम है TRG3। ऑन किस टेबल पे हमारा इंप्लीमेंट है? ट्रिगर ना डिलीट है, बस थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देगा। यानी कि अब मैं यहाँ से रिकॉर्ड फिल करता हूँ, हट गया ट्रिगर, मैसेज हो गया फिल। क्लियर? काम हो गया, फिर दोबारा से क्या करो, क्लियर है यहाँ तक? अगर डिलीट ही करना है तो ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, तो ट्रिगर ही परमानेंट ड्रॉप हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? बट ट्रिगर को हम ड्रॉप नहीं करते हैं, डिसेबल करके छोड़ देते हैं कि फ्यूचर में अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको एनेबल कर दूंगा, या उसके अंदर किसी और फंडामेंटल को ऐड करना है तो उस फंडामेंटल को मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है बताओ? सॉल्व हो जाएगा ट्रिगर का पार्ट। ट्रिगर ज्यादातर यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रहा है वो किस टाइप का हो, आपका जैसे पेटीएम हो गया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात ज्यादा आती है कि अगर अकाउंट बैलेंस जीरो हो गया तो चलना ही बंद कर दे, वहां कॉल होगी ट्रिगर। जहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात आती है वहां पे ट्रिगर को बड़े प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। छोटी कंपनियां रेयर चांस में जाके इसको यूज करती हैं, बट बड़ी कंपनी है तो ट्रिगर को यूज करेगी ही करेगी किसी भी हाल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? या कुछ पूछना है बताओ? बोलो। बताइए। बताओ। इंसर्ट कब होता है? इंसर्ट कब होता है, पहले या बाद में? तो उसके लिए हो गया फॉर। डाटा डिलीट
या अपडेट कब होगा, जब रिकॉर्ड होगा, तो आफ्टर। क्लियर। नहीं तो हम यहाँ पे भी तो लिख सकते थे आफ्टर। ये आफ्टर अगर मैं देता जब डाटा ही नहीं है तो उसमें काम कहाँ करूंगा। ये रहेगा फॉर इंसर्ट। सिंगल थ्रेड चलता है इसके ऊपर, मल्टी थ्रेड नहीं काम करता। मल्टी थ्रेड अगर कराना है तो वो एपीआई और डेवलपमेंट के थ्रू होता है इसके अंदर काम। यहाँ से तो सिंगल पे जाएगा। क्लियर। यानी यहाँ से अभी सारा का सारा एसक्यूएल सर्वर सिंगल थ्रेड पे ही जा रहा है। मल्टी पे थ्रेड करना है, एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस को स्विच कराना है, तो आपको कोडिंग पार्ट अपना देना पड़ेगा पूरा का पूरा। यहाँ से मैं एक डाटा को स्विच दूसरे डाटा में नहीं कर सकता। क्लियर। या तो मुझे फंक्शन बनाने पड़ेंगे कि ये इंसर्ट कमांड यूज एबीसी से आई है डाटाबेस से, दूसरा फंक्शन मिल गया या दूसरा ट्रिगर बना दिया, प्रोसीजर बना दिया, तो ये XYZ डाटाबेस में जाके स्टोर कर दें। क्लियर। अगर स्विच करना है तो सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। बट डेवलपमेंट चलाओगे तो वहां पे वो मेथड इस तरीके से बनाते हैं कि ये डाटा यहाँ से आया तो ऑटो में इस डाटाबेस में चला दें, तो वहां से आप स्विच करा सकते हो उसको। सेम यही तो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। ये हो गया, बिफोर हो गया आपके पास। अब मल्टीपल देना चाहते हो तो आप नेट पे जाओगे तो इस तरीके से आफ्टर बिफोर ऐसे करके भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो वो सारे ऑप्शंस आते हैं आपके एपीआई के साथ इसके अंदर, एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा। क्योंकि ट्रिगर छोटा सा पार्ट नहीं है, ट्रिगर इंपॉर्टेंट भी है और लेंथी टॉपिक भी है। आपके पास ट्रिगर के अंदर आप गूगल पे जाओगे तो आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है ना, जिसमें आपको एसेट प्रॉपर्टी मिलती है। यानी कि वो सारा काम होता है एक्सपीरियंस बेस्ड पूरा का पूरा। और वो प्रोजेक्ट में यूज करना मैंडेटरी होता है अगर ई कॉमर्स टाइप का प्रोजेक्ट अगर आपके पास है, जहाँ पे पैसों का लेन देन ज्यादा है, वहां पे इसको यूज करना मैंडेटरी है। क्लियर। तो वहां पे वो अपना ट्रांजेक्शन भी चलाएंगे। ट्रांजेक्शन को चलाने के लिए अगर आप नेट पे जाते हो तो आपको बिगिन और एंड का ऑप्शन मिलता है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें कॉल किया जाता है A to Z। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं यहाँ ट्रांजेक्शन बना भी दूं तो मैं क्या दिखाऊंगा तुम्हें, अभी ज्यादा से ज्यादा एक टेबल दिखा दूंगा, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा, बट वो नॉर्मल फॉर्मूला है मेरे। क्लियर। उसका कहीं पे यूज नहीं होगा। क्लियर। ये ट्रिगर मैंने आपको दिखाया है हल्का सा, इस तरीके से ट्रिगर बनेगा जरूर, बट कंपनी में डिजाइन होगा उनके अकॉर्डिंग। लेकिन बिगिन और बॉडी को डिजाइन करके नहीं, और ना ही डेटा मेरा ब्रेक होगा। क्लियर है यहाँ तक। मैं तो सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ बस, को बनाने का तरीका बस। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। एक्सपीरियंस पे जाओगे तो ट्रिगर के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। प्रेशर लेवल पे जाओगे तो एक क्वेश्चन पूछेगा ट्रिगर क्या होता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उससे मैजिक टेबल क्या चलती है। क्लियर है यहाँ तक। उसके अंदर इंस्टेंट हो गया, बिफोर हो गया या ट्रांजेक्शन हो गया, इनका जिक्र नहीं होगा। बट अगर एक प्रोजेक्ट भी लाइव आपने बना रखा है तो इसका जिक्र जरूर होगा, क्योंकि उस पर वो डिपेंड होगा पैकेज के लिए। क्लियर है यहाँ तक। ये पार्ट है इसके अंदर ट्रिगर का आपके पास बेसिक पार्ट में। बाकी इसके अंदर जितना भी कॉल होगा, प्रोसीजर हो गया, गूगल पे जाना, मैंने नॉर्मल प्रोसीजर दिया है पैरामीटराइज दिस। गूगल पे जाओगे तो आउटपुट प्रोसीजर भी आपको मिलेगा, रिटर्न प्रोसीजर भी आपको मिलेगा। वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट के ऊपर आपके पास। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर। तो प्रोसीजर की भी बहुत सारी वैरायटी आपको उसमें मिलेंगी। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक या कुछ पूछना है, बताओ। बताओ। मैं सिंपल इसकी बात करूं, मैंने दे दिया यहाँ पे इनपुट प्रोसीजर मिलेगा, आउटपुट प्रोसीजर मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे आपको। इसमें चले जाओ, डिफरेंट टाइप। टेबल, ये आपका पैरामीटराइज टाइप जो हम बना रहे थे। ये देखो आउट, ये वेरिएबल में चल रहा था हमारे पास।
कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हो, तो वो सब स्ट्रक्चर बनता है A to Z कंपनी में वेरिएबल के साथ पूरा का पूरा। क्लियर? जैसे इसी चीज की ट्रेनिंग कंपनी आपको बना के, आपको प्रोसीजर तो आता है, ये प्रोसीजर हमारे किसी काम का, आपको प्रोसीजर का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। हम ट्रेन आपको इस तरीके से करेंगे कि डाटा ब्रेक ना हो, तभी आपको कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए सारा कुछ। मैं आपको अभी एडीओ का पार्ट पढ़ाऊंगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट, आपका प्रोसीजर बेस्ड पैरामीटराइज बेस्ड बेसिक स्ट्रक्चर, बट कंपनी उसी स्ट्रक्चर को यूज करेगी एडवांस लेवल की। ठीक, बस वो ये चेक करके जो स्ट्रक्चर का बता रहा है या नहीं, ताकि इसको एडवांस एडीओ हम, जो इन सब अपडेट में कराऊंगा इंटरव्यू में वही चलेगा, बट डेवलपमेंट में वो नहीं चलेगा। डेवलपमेंट में वो आपको अपने तरीके से सिखाएंगे कैसे लिखना है, बस वहां पे वो ये नहीं सिखाएंगे कि टेबल या प्रोसीजर कैसे बनाया जाता है। इंटरव्यू में जो लिखवा रहा हूँ वही पूछेगा। अगर इंटरव्यू में आपने डेवलपमेंट वाला ऑप्शन ऐड करा तो वो कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन आपको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आपके पास आ रहा है देखो, उस टाइम प्रोसीजर आपके पास आ रहा है, कनेक्शन बंद, प्रोसीजर खत्म। ठीक है, ये सब फंडामेंटल एडवांस आप चलाओगे कंपनी के अंदर पूरा A to Z आपके पास। ये मेरी स्टेटमेंट खत्म हो गई, मेमोरी खत्म, स्ट्रक्चर खत्म कर दे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरीके से आपका ट्रिगर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन। चलो, आफ्टर बिफोर सारी आ रही है हमारे पास। कह रहे हैं आफ्टर डिलीट एक्टिवेट डाटा, होता है तो उस केस में बिफोर इंसर्ट आपके पास आ गया, बिफोर अपडेट आ गया। हो आपके पास पूरा का पूरा ही है। ठीक है, डॉलर साइन चल रहे हैं, डीमिनेटर चल रहा है, बहुत सारी चीजें आपको ये बताएगा उसके अंदर काम करने के लिए। क्लियर? ये फॉर्मूला इसके अंदर आप लगा सकते हो। और हो गया, आफ्टर हो गया, इंस्टेड ऑफ हो गया, यानी इंसर्ट अपडेट डिलीट। ठीक है, ये करता है। अब कह रहा है आफ्टर इंसर्ट भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, और भी हो सकता है हमारे पास फ्रेश डाटा एंटर हो रहा हो, कहीं से डाटा लेके आ रहा हूँ वहां से एंटर हो रहा है, तो ये क्या होगी, और कंडीशन आपके पास। क्लियर? ठीक है, अब उस केस में क्या है, एक ही प्रोसीजर बना के डाल देगा, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा कि जो करना है करते रहो कंपनी के अंदर, फिर आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो प्रोसीजर और ट्रिगर बहुत लेंदी पार्ट है आपका इसके अंदर। क्लियर? एडवांस टॉपिक सीखोगे सारा कंपनी के अंदर, मैं सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे आप कनेक्टिविटी करोगे, कैसे इंटरव्यू का सेशन आप क्लियर करोगे, उतना पार्ट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर या कुछ पूछना है? ठीक है, इसके अलावा कौन सा टॉपिक था? अब इंडेक्सिंग की अगर बात करो इसके अंदर, अब इंडेक्सिंग क्या होती है हमारे पास, कुछ लोग इंडेक्सिंग कहते हैं, अगर सी शार्प में उसको बात करें तो वहां पे कुछ लोग इंडेक्सर कहते हैं उसको। ठीक है, सीक्वल में हम इसे इंडेक्सिंग कहते हैं, या खाली इंडेक्स। अगर मुझे इंडेक्स बनाना हो तो इंडेक्स क्या होता है बेसिकली हमारे पास, इंडेक्स बेसिकली मेरे पास क्या है, एक स्मार्ट एरे। क्लियर? भाई स्मार्ट एरे क्या है, अगर आप अपने पेज का पहला पेज देखते हो, भाई वो क्या है, इंडेक्सिंग। वो क्या है, मेरा सीक्वल का इंडेक्स। इंडेक्स सिंपली प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त एक बार होता है, बार बार क्रिएट नहीं होता। जैसे पहला सेक्शन, उसके बाद 1.1 सेक्शन, 1.2 सेक्शन, हमारे पास फिर कर दिया 2, इसमें कर दिया हमने 2.1। अब इंडेक्सिंग बनाते वक्त वैसे तो सिस्टम बना के देगा मुझे, अगर इंडेक्सिंग बनाते वक्त कोई भी गैपिंग हो गई या कुछ डाटा में छूट गया लेके बीच में या मिसिंग रह गया, तो मुझे काम स्टार्टिंग से दोबारा करना पड़ेगा। जैसे आपकी बुक प्रिंट होती है, भाई बुक प्रिंट होते होते एक पेज प्रिंट नहीं हुआ,
या तो बुक को दोबारा से प्रिंटिंग बढ़ा लो, या फिर उस पेज को वैसे ही ऐड करो, या ऐसे ही बुक ट्रांसफर कर दो आपके पास। ठीक है, यानी कि मैं अपने डाटा को फटाफट सर्च कर सकूं, तो वो होती है हमारे पास इंडेक्सिंग। क्लियर है यहां तक? क्लियर? सिस्टम इंडेक्सिंग बना के मुझे देता है बाय डिफॉल्ट। इंडेक्सिंग को अगर आप बनाना चाहते हो तो आपके पास एक कीवर्ड आएगा इसके अंदर, वैसे तो नॉर्मल बनेगी इंडेक्सिंग मेरे पास। देखना चाहते हो या आपका डीपली प्रोडक्ट कॉल करना चाहते हो तो उसमें होता है कंटेन नाम का कीवर्ड। क्लियर? एक कीवर्ड और मिलेगा आपको कंटेन के साथ। क्लियर? और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरा टेबल बाय डिफॉल्ट क्या होता है? क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड होता है आपका यूनिक, कि डुप्लीकेट इंडेक्स मैं डिक्लेयर नहीं करने दूंगा, बट एक टेबल के ऊपर आप अप्रोक्स बात करूं तो 249 समथिंग इंडेक्स बना सकते हो। बट अगर मैं नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स की बात करूं तो वो ओनली वन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स ही मेरा डिक्लेयर होगा, उसको मैं डुप्लीकेट अलाउ नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक? इंडेक्सिंग को, ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। अदरवाइज जैसे ही आप किसी टेबल को देखो, अगर आप हेल्प चेक करते हो तो क्लस्टर्ड और नॉन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स आप लोगों को बनाना पड़ेगा। क्लस्टर्ड इंडेक्स सिस्टम बना के मुझे दे देता है, देखो। अब जब इस टेबल के अंदर आप प्राइमरी की अभी अटैच है नहीं, जैसे ही आप कंस्ट्रेन इसमें लगाओगे तो यहाँ पे क्लस्टर्ड इंडेक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? जैसे मान लो कोई और टेबल हो, एमपी, अभी नहीं है। ये देखो, बना दिया इसने। क्लियर? ठीक है, बस अब क्या होगा, अगर आपको ये बनाना है तो सबसे पहले डाटाबेस बनेगा, डाटाबेस के अंदर इंडेक्स बनेगा, इंडेक्स बनने के बाद टेबल बनेगा, टेबल के ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा इंडेक्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इंडेक्स मुझे दो मिलेंगे, क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड होता है यूनिक और नॉन क्लस्टर्ड डुप्लीकेट, यानी एक टेबल के ऊपर मल्टीपल बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एक बार से देख लेना, कल दिखाया तो इंडेक्स कैसे बनेगा। प्लस कोई कुछ और पूछना है तो बताओ, और साथ में कॉल करेंगे इसके अंदर वीडियो का पार्ट, या डाउट करने हैं तो पहले अपने डाउट कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? डाउट कर लो। एडीओ के अंदर डाटाबेस को बनाना मैंडेटरी है, बिना डाटाबेस अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो ये कॉल नहीं करेगा। हल्का सा पार्ट कर लेना, फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं सी शार्प में, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, इनपुट आउटपुट काम कैसे करेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग काम कैसे करेगा, इतना पार्ट रिवीजन कर लेना इसको मर्ज करने के लिए। क्लियर? ठीक है, तो फाइल मैं आपको देता हूँ। क्लियर? फाइल का छोटा है, कौन सा एरर है, कौन सा कोड है, पूरा फाइंड कर सकते